राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। विरासत की सियासत करने वाले जिस राहुल गांधी की धमनियों में राजनीति रक्त की तरह दौड़ती है, वो जब 21 बरस के बाद नए अवतार की बात कर रहे हैं, वो जब सड़क से लेकर संसद तक नई सोच, नए शब्द, नए रूप, नए रंग, नए भेष में दिख रहे हैं, तब देश के लोग ये जानना चाहते हैं, क्या राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स का मेकओवर कर रहे हैं? क्या राहुल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं? क्या राहुल गांधी अपने नए मकसद में कामयाब हो पाएंगे? कांग्रेस नेता को लेकर उठ रहे इन सवालों का जवाब लोग इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने ये बार बार दिखाने की कोशिश की है कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जाति जनगणना, संविधान और बेरोजगारी सरीखे मुद्दों को बार बार कई बार उठाया है। राहुल गांधी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। राहुल अपनी बातों को खुलकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा करते करते राहुल गांधी कई दफे खुद अपने ही शब्दों में घिरते नजर आए हैं। कॉर्पोरेट इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं और हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। 10% को छांटकर 90% आबादी के जरिए सत्ता का रास्ता तलाशने वाले राहुल गांधी ने तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर थोड़ी पुरानी है, मगर इसके जरिए राहुल गांधी अपनी सियासत को नए सिरे से आकार देने में जुटे हैं। कुछ इस तरह, कुछ इसी तरह अपने सियासी शत्रुओं को पटखनी देने के लिए राहुल ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर यह तस्वीर जारी की। 489 सेकंड के वीडियो के ठीक ऊपर इस जेंटल आर्ट की व्याख्या करने के बाद नोट में जो लिखा वो उनकी यात्रा वाली सियासत के विस्तार का उद्घोष है। युवा देश के 66% नौजवान वोटर को साधने की तैयारी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी इस नई यात्रा का ऐलान किया है। डोजो यात्रा इसका नाम रखा गया है, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि ये यात्रा कब से शुरू होगी और कहां से कहां जाएगी। लेकिन इसको लेकर सियासत अभी से शुरू हो गई है। राहुल गांधी की यात्रा वाली राजनीति की विवेचना से पहले फिर से ये देख लीजिए कि कैसे बच्चों के साथ राहुल गांधी मार्शल आर्ट करते नजर आए। राहुल जो जिउत्सु और एकिडो का अभ्यास कर रहे हैं, राहुल इसे मेडिटेशन, जिउजित्सु, आइकिडो और नॉन वायलेंट टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन बताते हैं। राहुल गांधी बच्चों को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आइकिडो में ब्लैक बेल्ट और जिउजित्सु में ब्लू बेल्ट हैं। मैं राहुल हूँ, मैं आइकिडो करता हूँ, आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, जूजित्सु भी करता हूँ, जूजित्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। कांग्रेस नेता ने अपने मकसद का विश्लेषण करते हुए बताया कि लोगों में हिंसा की जगह जेंटलनेस हो, जिससे उन्हें अधिक दयालु और सुरक्षित समाज बनाने में मदद मिल सके। जाहिर है इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी ने देश के नौजवानों को साधने की कोशिश की है और उनके भविष्य की डोजो यात्रा उसी की नई कड़ी है। डोजो एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जाने का रास्ता। जोडो एक तरह से मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग स्कूल हैं। एक ऐसी जगह है जहां पर कुंफू और कराटे, ताइक्वांडो वगैरह सिखाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। शुरुआती दौर में ये जो प्रशिक्षण शिविर हैं, ये बौद्ध मंदिरों में खोले जाते थे, वहां पर हुआ करते थे। इस डोजो को आधार बनाकर राहुल अपनी राजनीति को विस्तार देने में जुटे हैं। राहुल गांधी इससे पहले 2 यात्रा कर चुके हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। इसके बाद 14 जनवरी 2024 को मणिपुर के धोबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। ये 20 मार्च 2024 को मुंबई में खत्म हुई। अब वो डोजो यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। राहुल के इस ऐलान के बाद मायावती ने सवालिया लहजे में प्रहार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि पेट भरे लोगों के लिए डोजा और अन्य खेल कूद के महत्व से किसी को इनकार नहीं।
लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन से त्रस्त जीवन से जूझ रहे उन करोड़ों परिवारों का क्या जो पेट पालने हेतु दिन रात कमर तोड़ मेहनत को मजबूर हैं। भारत डोजो यात्रा क्या उनका उपहास नहीं? बीजेपी ने इससे भी कहीं ज्यादा तल्ख शब्द बाणों से वार किया है। भारत डोजो यात्रा करे, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी किस प्रकार से भारत को तोड़ने वाली बातें उस यात्रा में भी और उस यात्रा के बाद भी सनातन समाप्ति से लेकर हिंदुओं पर आक्रमण करना, रामचरितमानस पर सवाल उठाने का किया गया, वो हमने देखा है। अब ये भारत डोजो में कितनी और बातें की जाएंगी वो भी देखने लायक होगा। भारतीय जनता पार्टी जिन दोनों यात्राओं का जिक्र कर राहुल की नई यात्रा को सवालों में खड़ा करती दिख रही है, उसे जरा सियासी आंकड़ों में समझिए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 71 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरी, जिनमें से कांग्रेस ने 56 सीटों पर चुनाव लड़ा और 23 पर जीत हासिल की, जबकि 2019 में इनमें से 65 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 15 सीट हासिल की। जबकि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 82 निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरी, कांग्रेस ने 49 सीटों पर चुनाव लड़ा और 17 पर जीत हासिल की, जबकि 2019 में इसने 71 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा और 6 पर जीत हासिल की। यही वजह है कि राहुल की यात्रा के तीसरे संस्करण की सफलता को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, मगर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को उम्मीद है कि डोजो यात्रा के जरिए राहुल युवाओं को साथ लेंगे। तारीख तौर पर डोजो यात्रा के बारे में तो कोई कि कहां से कहां तक होगी, क्या होगा, इस तरह का तो कोई हमारे सामने आया नहीं है। मुझे लगता है ये राहुल गांधी जी को बहुत कुछ सिखाने वाली यात्रा है। हम सब बस इसके लिए शुभकामनाएं कह सकते हैं। जिस इंडी गठबंधन के आसरे राहुल गांधी ने 2029 की राजनीति अभी से शुरू की है, उसके नेता इसलिए भी आश्वस्त हैं क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में ये दिखाने की कोशिश की है कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। वो कभी मोची से मिलने उसकी दुकान पर चले जाते हैं और लंबी बातचीत करते हैं, कभी दिहाड़ी मजदूर से मिलते हैं और उसके साथ ही काम करने लग जाते हैं। वो कभी ट्रेन के लोको पायलट से मिलते हैं और उसके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं, तो कभी खुद कैब बुक करते हैं, कैब पर सवार होते हैं, बातचीत करते हुए कैब ड्राइवर के परिवार से मिलते हैं। राहुल गांधी जब जमीन से जुड़े लोगों से मिलकर अपने नए अवतार को साबित करने में जुटे हैं, तब आगे का सवाल उठता है कि क्या वो नरेंद्र मोदी की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरसे से कुछ यूं करते रहे हैं। पीएम मोदी युवाओं से मिलते रहे हैं, उनकी बात करते रहे हैं। अब राहुल भी डोजो यात्रा के जरिए नौजवानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के लोगों से मिलते रहे हैं, अब राहुल गांधी ने भी कश्मीरियों से मुलाकात का दौर शुरू किया है। नरेंद्र मोदी अक्सर मेट्रो में सफर करते हुए लोगों से बात करते हैं, राहुल गांधी की भी ट्रेन वाली तस्वीर सामने आ चुकी है। अमेरिका में पीएम मोदी के कई भव्य कार्यक्रम हो चुके हैं। इस बार कांग्रेस नेता भी अमेरिका में अप्रवासी भारतीयों से बड़े कार्यक्रम में मुलाकात करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सितंबर में अमेरिका जाने वाले हैं। इस दौरान वो वहां पर रहने वाले भारतीय प्रवासियों, छात्रों और सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद ये राहुल गांधी की पहली विदेश यात्रा है। राहुल गांधी की नई अमेरिकी यात्रा को लेकर सैम पित्रोदा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उनके मुताबिक राहुल सितंबर के पहले हफ्ते में 1 सप्ताह की इस यात्रा पर अमेरिका जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल 7 सितंबर को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी 8 सितंबर को डलास, टेक्सास और 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। वो भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे, 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ संवाद करेंगे। सूत्रों की माने तो वॉशिंगटन डीसी में वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिल सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी कानून निर्माताओं से वो मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी पिछले साल 2023 में अमेरिका की यात्रा पर गए थे। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय छात्रों के साथ बातचीत की थी। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी ये पहली यात्रा है, जिसमें वो नई लकीर खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संसद में पदासीन होने के बाद भी यही करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने पिछले 2 सत्रों में किसानों, मछुआरों, स्टूडेंट्स, वकीलों, सफाई कर्मचारियों, लोको पायलट, सर्व सेवा संघ, फूड सिक्योरिटी कानून के लिए काम करने वाले प्रतिनिधि से संसद में मुलाकात की थी। मछुआरों को संसद के गेट पर रोका गया तो खुद उनसे मिलने पहुंच गए। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे, तो ये मेरा चलता रहता है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो लगातार आप इस तरीके के डेलीगेशन से मिल रहे थे लोगों मेरा को आपने रेल मंत्री से हाँ, मिलवाया। नहीं, वो तो मेरा है, मैं करता रहता हूँ। इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी इमेज का मेकओवर कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच वो जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। समझाना चाह रहा हूं सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। पिछले सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ यूं राहुल गांधी पर शाब्दिक नश्तर चलाया था। कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है। जाहिर है राहुल गांधी जो अपनी छवि गढ़ना चाहते हैं उसे ढहाने के लिए बीजेपी तमाम तरह से शाब्दिक प्रहार का इस्तेमाल करती रही है। बावजूद इसके राहुल आम लोगों की बात कर युवाओं, गरीबों से जुड़कर नया वोट बैंक तैयार करने में जुटे हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में करारी हार के बाद इस बार जो ऑक्सीजन मिला है उससे उन्हें नई उम्मीद दिख रही है। बताया जा रहा है जो टीम राहुल के पीछे काम कर रही है उन्हीं की खींची लकीर पर राहुल आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।